जो 4 राज्यों के नतीजे आए हैं, मैं मानता हूँ हम लोकतंत्र मानने वाले लोग हैं। हम चाहते हैं कि देश में लोकतंत्र जिंदा रहे, और लोकतंत्र जिंदा रहने का एक ही तरीका है चुनाव। निष्पक्ष इंडिपेंडेंट चुनाव बॉडी चुनाव लेती है और जो निर्णय आता है वो स्वीकार करना चाहिए, चाहे ईवीएम से हो चाहे बैलेट पेपर से। तो कल जो ईवीएम के माध्यम से जनादेश मिला है, ईवीएम आदेश, वो भी हम लोकतंत्र का आदेश मानकर स्वीकार करते हैं, चाहे ईवीएम पे विश्वास हो या न हो। लोग तो आश्चर्य और आज भी सदमे में है कल के रिजल्ट के बाद भी, खास करके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। लेकिन ईवीएम का जनादेश है। दूसरी बात, मिजोरम का आज आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत प्राप्त हुई है। अगर जीता है तो हम उनका अभिनंदन करेंगे, जीते हैं तो, चाहे मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे नड्डा जी हो। तेलंगाना का भी निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहाँ भी मोदी जी गए थे, वहाँ भी अमित शाह ने डेरा डाला था, वहाँ नड्डा साहब भी गए थे, पूरी बीजेपी वहाँ भी उतरी थी। फिर भी बीजेपी को 10 सीटें भी नहीं मिली है। और वहाँ राहुल गांधी ने तेलंगाना में बहुत ज़ोर से प्रचार किया था और राहुल गांधी और उनकी पार्टी की जीत हुई है, तो उनका भी अभिनंदन करता हूँ। अब आपका जो सवाल है, किसका डोमिनेंस बड़ा है, किसका एरोगेंस बड़ा है, किसके बार्गेनिंग पावर बड़ी है, वो हमारा प्रश्न नहीं है। कल के निर्णय और निकाल के बाद भी इंडिया अलायंस मजबूती से खड़ी रही। 6 दिसंबर को इंडिया अलायंस की दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब के घर पे है। मैं इतना कह सकता हूँ कि महाराष्ट्र से शिवसेना पक्ष प्रमुख, पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे जी उस बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली में बातचीत होगी जो करनी है। ये इंडिया अलायंस के कुछ हमारे जो सदस्य हैं उनके कुछ गिले शिकवे है ये 5 राज्यों के बारे में। खास करके जब बड़ी पार्टी होती है कांग्रेस जैसे अपने राज्य में, तो उस राज्य में जो छोटे छोटे घटक हैं उनको विश्वास में नहीं लिया गया। अगर आपको ये गठबंधन आगे लेकर जाना है तो पार्टी छोटी हो या बड़ी हो, अपने राज्य में सबको साथ लेकर हम चले जाते तो शायद, मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा निर्णय बदल जाता या जनादेश बदल जाता, लेकिन ज़रूर कुछ अच्छा फ़ायदा हो सकता था। अब महाराष्ट्र में क्या होगा, जो शिवसेना के बारे में हुआ था 2014 में, जब मोदी जी की लहर आई और शिवसेना के साथ अलायंस तोड़ दी, आपको याद होगा 2014 में विधानसभा में। अब वापस एक लहर दिख रही है बीजेपी को, तो मुझे चिंता है जो ये सरकार में आप बीजेपी के साथ बैठे हैं, चाहे हमारा जो टूटा हुआ बेईमान लोगों का गठ हो या राष्ट्रवादी हो, उनका क्या होगा, अब आपका क्या होगा कालिया, ये सवाल पूछते रहेंगे। तो अभी देखेंगे, वो झेल लेंगे जो करना है। लेकिन कांग्रेस के साथ हमारे रिश्ते जैसे है वैसे रहेंगे। बातचीत चल रही है महाराष्ट्र लेवल पे, हम दिल्ली में भी बातचीत करेंगे और सब मिलकर महाराष्ट्र का सीट शेयरिंग हम बहुत आसानी से कर देंगे। सर, सामना में अखबार लिखा है जीत मोदी की, लेकिन असली हकदार कौन है? बहुत सी बातें हैं। जब बीजेपी को कोई जीत या कोई प्रतिष्ठा या कोई यश मिलता है तो उनकी परंपरा है कि मोदी जी की जीत है, मोदी जी की विजन की जीत है। हम भी कहेंगे अगर मोदी है तो बीजेपी है आज की, नहीं तो क्या है बीजेपी? मोदी माइनस बीजेपी क्या है, मुझे बताइए। किसको छोड़ा ही नहीं है ना, सबको ख़त्म कर दिया। तो आज मोदी है तो मोदी मोदी रहेगा। अगर राहुल गांधी जीत जाते
तो गांधी गांधी होता ना। अगर 4 राज्यों के नतीजे कांग्रेस के फेवर में आते तो गांधी 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 हो जाता, चाहे प्रियंका जी हो चाहे राहुल जी हो। ये तो राजनीति में रीत है, परंपरा है। तो मोदी मोदी तो होगा। तो मोदी जी को कंपेयर किया है जवाहरलाल नेहरू से कि जिस तरह से 3 राज्यों में जीते हैं। अभी बात ऐसी है कि जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी के साथ किसी की तुलना नहीं हो सकती। मोदी अपनी जगह पर बड़े नेता है, भारतीय जनता पार्टी के शिखर पुरुष है। एक नई बीजेपी को खड़ा किया है, उस बीजेपी ने उनके नेतृत्व में उड़ान भरी है, ये तो सच है। लेकिन पंडित नेहरू ने देश को बनाया। पंडित नेहरू स्वतंत्रता संग्राम, उनके साथ जुड़े हुए एक ऐसी पर्सनालिटी है जिसकी तुलना किसी से नहीं होती। महात्मा गांधी एक अलग पर्सनालिटी है, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, ये अलग अलग पर्सनालिटी है। अपने अपने समय बड़ा काम करके चले गए ये लोग, वो हमेशा याद रहेंगे। मोदी जी भी याद रहेंगे। सर 4 राज्याचा निकाल लागलेला आहे। आपका हो गया सर 4 राज्याचा निकाल लागलेला आहे। महाराष्ट्र असं वाटते की भाजपची बार्गेनिंग पॉवर वाढणार आहे, कारण की दोन्ही गटात हे बघून हे पहा, 4 राज्यांचे निकाल पूर्णपणे आता हातामध्ये आलेले आहेत। निकाल आश्चर्यकारक जरी असले, अनपेक्षित असले, तरी आम्ही लोकशाही मानणारे लोक आहोत। लोकशाहीमध्ये अशा प्रकारचा जनादेश जरी आपल्या विरोधात गेला तरी फार आकांतांडव न करता हा जनादेश स्वीकारायचा असतो, लोकशाहीचा सन्मान करायचा असतो। काल 4 राज्यांच्या निकालामध्ये 3 राज्य काँग्रेस बीजेपीकडे गेली आणि 1 राज्य तेलंगणा हे काँग्रेसकडे गेलं। मध्य प्रदेशचे निकाल फक्त आश्चर्यकारक नाहीत तर धक्कादायक आहे। इंडिया आघाडीच्या मुंबईतल्या बैठकीत, इंडिया आघाडीची मुंबईत बैठक झाली, त्यावेळेला दिग्विजय सिंग हे मुंबईत होते आणि त्यांची अशी भूमिका होती की EVM संदर्भात इंडिया आघाडीच्या बैठकीत चर्चा व्हायला हवी। हे सगळं संशयास्पद आहे। कपिल सिब्बल आणि दिग्विजय सिंग यांची अशी भूमिका होती की त्या संदर्भातलं EVM कसे मॅनेज केले जातात याच्यावरती एक प्रेझेंटेशन इंडिया आघाडीसमोर व्हावं, ही त्यांची भूमिका होती। कारण त्यांना काही संशय होते। अर्थात आम्ही असं म्हणालो की आपण किती त्याच्यावरती बोललो तरी आता ते सरकार त्याच्यावर विषय किंवा चर्चा काही करणार नाही, आपण पुढे जाऊया। कालच मी पाहिलं दिग्विजय सिंगजी म्हणत होते की मैंने तो पहले कहा था, ये तो 6 महीने पहले की बात है, आज की नहीं। मैं रिजल्ट को नहीं दोष दे रहा हूँ, लेकिन लोगों के मन में अगर लोकांच्या मनात जर लोकशाहीच्या निर्णयाविषयी शंका असेल तर निवडणूक आयोगाने त्याची दखल घेतली पाहिजे। 4 राज्यातले निकाल जे लागले आहेत तो EVMचा जनादेश आहे आणि तो स्वीकारला पाहिजे। देवेंद्र फडणवीस राज्याचे उपमुख्यमंत्री आहेत। कालच त्यांनी असं गमतीने सांगितलं, आता विरोधक म्हणतील EVMला दोष देतील आणि सगळं खापर EVMवर फोडतील। असं कोण म्हणत आहे? तुमच्या मनात EVM का? आमच्या मनात नाही आहे। तुमच्या मनात का खवखवते EVM? आम्ही काय बोललो का काल? आमच्याकडून कुठे काय भूमिका होती का EVMची? पण तुमच्या डोक्यात आणि हृदयात जे EVM आहे ना, ते तुमच्या मनात तोंडातून काल बाहेर पडतं। आम्ही परत सांगतो, एक निवडणूक फक्त बॅलेट पेपरवर घ्या। सिर्फ एक चुनाव लेके दिखाइए बैलेट पेपर पर, और फिर हम बात करेंगे EVM के ऊपर। मैं EVM को मी EVMला दोष देत नाही, पण मी सांगतो ही लोकभावना आहे। एक निवडणूक फक्त बॅलेट पेपरवरती घेऊन दाखवा, या देशातली कोणतीही निवडणूक, आणि मग तुम्ही EVM करा। आई मत करा। बरं, आता तुम्ही काल जिंकलात ना 4 राज्यात, मोदी लहर आली आहे ना तुमची, मग मुंबई महानगरपालिका निवडणुका घ्या ना आता। तुमची इतकी मोठी लहर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड राज्य जिंकली आपण। मग आता तुम्हाला आत्मविश्वास आला असेल, तुमची छाती 56 इंच फुगली असेल किंवा 58 इंच फुगली असेल, मग तुम्ही मुंबई महानगरपालिका, BMC, ठाणे आणि या राज्यातल्या एकूण 14 महानगरपालिकांच्या निवडणुका घ्या, आता लगेच जाहीर करा। EVMवर घ्या।
पण घ्या ना, का घाबरताय? 4 राज्यांचे निकाल वेगळे आहेत आणि महाराष्ट्राची मानसिकता वेगळी आहे. महाराष्ट्रामध्ये कोणतंही मॅजिक चालणार नाही. महाराष्ट्रामध्ये वेगळा निकाल झाला. सर, राहुल गांधी यांनी ज्या पद्धतीने पंतप्रधान मोदी यांना नाही मराठीचे होऊ द्या. राहुल गांधी ज्या पद्धतीने पंतप्रधान म्हणलं होतं पनोती, त्या पनोतीचा फटका मला असं वाटतं फटका नसून हा झटका असा राजकारण बघ, कोणी काही बोलू द्या, राजकारणामध्ये प्रचारामध्ये गेल्या 10 वर्षामध्ये अशा शब्दांचा बेछूट वापर होतो आहे. नरेंद्र मोदीने का कमी केले का? त्यांना कधी फटका बसला नाही. अमित शहा कमी करतात, त्यांना कधी फटका बसला नाही. महाराष्ट्रातले नेते कमी करतात, त्यांना कधी फटका बसला नाही. या जगामध्ये नेपोलियनसुद्धा हरलेला आहे, सिकंदर हरलेला आहे, अलेक्झांडर हरलेला आहे. मराठ्यांच्या अनेक युद्धामध्ये आम्ही पानिपतामध्ये सुद्धा हरलेलो आहोत. कोणी अजिंक्य नसतो, लक्षात घ्या. किंवा फार अहंकार दाखवू नका. 2024 आजचा निकाल म्हणजे 2024चा निकाल असेल असं मी मानत नाही. हा EVMचा जनादेश आहे, आम्ही स्वीकारलेला आहे. आणि या निकालानंतर आता कोणाचं दादागिरी वाढली, कोणाचा डॉमिनन्स वाढला, त्यांचा प्रश्न आहे. 2014 साली मोदी लहर आली म्हणून शिवसेनेबरोबर युती तोडणारे हेच लोक आहेत. त्याच्यामुळे ते त्यांनी ज्यांना आपल्या पंखाखाली घेतलेलं आहे, हे 2 गट आहेत बेईमान, हा त्यांचा प्रश्न आहे. आता त्यांनी त्यांच्या अस्तित्वासाठी आता लढायचं आहे. भारतीय जनता पक्ष हा गरज सरो वैद्य मरो या पद्धतीनं काम करणारा पक्ष आहे. लोकांना आधी आपल्या पंखाखाली घेतं आणि त्यांचा गळा आवडतं. ही त्यांचं कायम धोरण राहिलेलं आहे. यातून आम्ही गेलेलो आहोत, आम्ही भोगलेलं आहे, त्यातून बाहेर पडलो. आता आम्ही एकाठी लढतो आणि आम्ही लढू, आम्ही जिंकू. महाराष्ट्र ही लहर बेहर आहे ना, ही काय तुमची आली लहर केला कहर. महाराष्ट्रात कहर वेगळा होईल, लहर तिकडे कहर इकडे. महाराष्ट्र में सिर्फ मैजिक चलेगा तो उद्धव ठाकरे साहब और शरद पवार साहब का मैजिक चलेगा. सर, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का मैजिक चलेगा. ये महाराष्ट्र है, ये धृतराष्ट्र नहीं है. हाँ, ये धृतराष्ट्र नहीं है, महाराष्ट्र है. इतना मैं बोल रहा हूँ. सर, आपने बोला एक चुनाव बैलेट पेपर पे कराएं और ये बात ऐसी है कि BMC कल के चुनाव भी कराएं. आप जीत गए ना 4 राज्यों में या 3 राज्यों में. मिजोरम तो पॉसिबल नहीं है, वहाँ तो ओरिजिनल पार्टी है. आप 3 बड़े राज्य आप जीत गए तो आपको कल मोदी मैजिक हो गया. कल मोदी है तो मुमकिन है. तो आप महाराष्ट्र में मुंबई महानगर पालिका, ठाणे, पुणे, नासिक, नागपुर 14 महानगर पालिका का चुनाव लीजिए ना. अभी आप आज लीजिए, आज घोषित कर लीजिए, हम तैयार हैं. डरते क्यों हो फिर? इतनी बड़ी जीत मिली है ना आपको. और यहाँ से तो लोग गए थे प्रचार के लिए. कल देवेंद्र फडणवीस जी तो यहाँ के उप मुख्यमंत्री है, कहा कि अब हमारे विरोधी बोलेंगे ये EVM की जीत है. अरे आपके मन में EVM का इतना क्यों बैठा है? हमने पूछा क्या EVM के बारे में कुछ? हमने किसी ने कहा EVM? आप बोल रहे EVM, तो आपके मन में कुछ गड़बड़ है. तो मेरा ये चैलेंज है, एक चुनाव सिर्फ बैलेट पेपर पर लेने की हिम्मत दिखाइए. एक चुनाव, कौन सा भी चुनाव, चाहे विधानसभा का हो चाहे लोकसभा, लीजिए बैलेट पेपर पर चुनाव. आप लोकतंत्र को मानते हो तो लीजिए ना. डर काहे का? इतनी बड़ी पर्सनालिटी है मोदी जी और अमित शाह जी की, इतने बड़े मैजिशियन है, सब कुछ मुमकिन है आपके लिए. लेकिन इस देश में कुछ भी मैनेज हो सकता है. इस देश में राज्यपाल मैनेज होते हैं, इस देश में न्यायालय मैनेज हो रहे हैं, इस देश में इलेक्शन कमीशन मैनेज हो रहा है ना. तो मशीनें क्यों नहीं मैनेज होगी भाई? सर, एक प्रश्न आहे. बोला. कालच्या निकालानंतर काँग्रेसचे काही आमदार भाजपच्या संपर्कात अशी माहिती मिळत आहे. काँग्रेसच्या एका वरिष्ठ नेत्याने असं सांगितले की काँग्रेसचे काही आमदार जर भाजपात गेले तर नवल वाटायला नाही पाहिजे. जाऊ द्या. म्हणजे राज्यात पण ऑपरेशन लोटस भाजपने चालू केलं काँग्रेस. हे लोटस नाही, ऑपरेशन भंकस आहे. कसलं लोटस काय? लोटस हा शब्द, कमळा शब्द फार पवित्र आहे. आम्ही हिंदुत्ववादी आहोत ना, मग आम्ही कमळाला फार महत्त्व देतो, पवित्र आहे. पण यांनी कमळ एवढं बदनाम केलं आहे, त्याच्यामुळे हे ऑपरेशन भंकस असेल.
जसं आमच्याकडे झालं 40 लोकांचं ऑपरेशन फंकस, त्यानंतर राष्ट्रवादीमध्ये झालं ऑपरेशन बकवास, आता हे दुसरं काहीतरी असेल. ठीक है, चलो थैंक यू. सर आपने कहा है, सामना करके ये भी कहा है कि कमलनाथ जी ने इंडिया अलायंस के जो गाइडलाइंस थे, जो रूल्स थे, उसको फॉलो डेफिनेटली मैं उससे सहमत हूँ और मैं रिपीट करता हूँ कि चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान, किसी भी राज्य में इंडिया अलायंस के पार्टनर के साथ चर्चा तो होनी चाहिए. कमलनाथ जी ने कहा ये अखिलेश वगैरह क्या है, ऐसा चलता है क्या? ऐसा नहीं चलता है. हम इंडिया अलायंस में है, आप बड़ी पार्टी है मध्य प्रदेश में, फिर भी अपने राज्य में अगर किसी की ताकत है 2-4 डिस्ट्रिक्ट में, तो उनसे बात होनी चाहिए. महाराष्ट्र में हम भी बात करते हैं ना कांग्रेस से और सबसे, क्योंकि हम ये गठबंधन का धर्म मानते हैं. जब बीजेपी में थे तब भी हमने धर्म को पाला है और आज भी हम पालते हैं. सर तुम्ही काल मध्य प्रदेश निकालून कमलनाथ यांना वतनदार असं म्हणलं आहे, कुठंतरी महाविकास आघाडीमध्ये ठिणगी पेटेल का या वक्तव्यानं? अजिबात नाही. सगळ्याच पक्षातल्या वतनदारांपासून आता लांब राहायची वेळ आलेली आहे. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.